पंजाब भर में दफा 144 के निफाज में तोसी हुई है। महकमा दाखिला ने दफा 144 के निफाज में 7 रोज की तोसी की है। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। दफा 144 के तहत 4 या जायद अफराद के अवामी मुकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पंजाब भर में हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई। दफा 144 के तहत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी है। पंजाब में इश्तियाल अंगेज, नफरत आमेज या फिरका वाराना मवाद की इशाअत और तकसीम पर मुकम्मल पाबंदी। तोसी का फैसला अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। पंजाब हुकूमत ने दहशतगर्दी और अमन आमा के खदशात के पेश नज़र अहकाम जारी किए हैं। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। सरकारी फ़राइज़ की अंजामदही पर मौजूद अफसरान और अहलकार और अदालतें पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। लाउड स्पीकर सिर्फ अज़ान और जुमे के खुतबे के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र अवामी जुलूस और धरना दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। महकमा दाखिला ने हफ्ता 22 नवंबर तक दफ़ा 144 के निफाज में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अवामी आगाही के लिए दफ़ा 144 के निफाज के बड़े पैमाने पर तशहीर की हिदायत भी की गई हैं। तो आपको आगाह कर रहे हैं, पंजाब भर में दफा 144 के निफाज में तोसी कर दी गई है। महकमा दाखिला ने दफा 144 के निफाज में 7 रोज की तोसी की है। अभी आपको बताएं कि दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर पहले नंबर पर है। शहर में आलूदगी की मजमूई शरह 285 रिकॉर्ड की गई है। बरकी रोड पर 846, DHA फेज 8 में AQI 636 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी की गई है। मज़ीद जान लेंगे, समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद है। समरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बागों के शहर में फ़िज़ाई आलूदगी का राज बरकरार है। इस वक्त लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 285 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी भी आलूदगी की शरह 800 से ज़्यादा है। उन इलाकों के हवाले से अगर बात कर जाए तो इस वक्त बरकी रोड के तरफ आलूदगी की शरह 846 रिकॉर्ड की जा रही है। DHA फेज़ 8 में 636 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि सदर कैंट में 569 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। शालामार के तरफ में 541 आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। FC कॉलेज के तरफ में 485, पंजाब यूनिवर्सिटी के तरफ में 480, जबकि सिविल सेक्रेटरीट के तरफ में 458 और CERP ऑफिस के तरफ में आलूदगी की शरह 443 तक रिकॉर्ड की जा रही है। फिजा में आलूदा ज़रात मौजूद हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। आंखों से पानी निकलना भी मामूल बन चुका है। तो ऐसे में माहिरीन शहरियों को बार बार ये ताकीद कर रहे हैं कि स्मोक से जो बीमारियां हो रही हैं उनसे महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर लाजमी अपनाएं, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। अपनी जो बैरूनी सरगर्मियाँ हैं उनको स्मोक सीज़न के दौरान जो है वो तर्क कर दें और ख़ासकर जो बच्चे हैं, जो हसास अफराद हैं, बुजुर्ग हैं, उनका ख़ास ख्याल करने की ताकीद की गई है, क्योंकि स्मोक नज़ला, ज़ुकाम, खांसी समेत अब मुख्तलिफ इक़साम की बीमारियों का बायस बन रही है। तो शहरियों से यही अपील की जा रही है कि आलूदा फ़िज़ा से ख़ुद को महफूज रखें और इसी के साथ साथ एहतियात को लाजमी अपनाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा। फैसल चौक में नाबीना अफराद का एहतजाजी धरना 8वें रोज़ भी जारी है। नाबीना अफराद हुकूमत के जवाब के मुंतज़िर है और मुस्तकिल मुलाजमत का मुतालबा किया जा रहा है। नाबीना अफराद का डेली वेजेस को मुस्तकिल करने, माजूर कोटे से 1% नाबीना को देने का मुतालबा सामने आ रहा है और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हम यहाँ बेयारो मददगार बैठे हैं मगर कोई बात सुनने के लिए नहीं आ रहा। मुतालबात की मंजूरी तक नहीं जाएंगे। मुजाहिरीन का मजीद क्या कहना है, क्यों मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे वकास अहमद से। जी वकास। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसल चौक में माल रोड पर, जहाँ पर बसारत से महरूम अफराद का धरना जो है वो आज 8वें रोज़ भी जारी है। मुजाहिरीन के जो रहनुमा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, शकूर साहब, उनसे हम बात करते हैं। भाईजान बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा, 8 दिन आपको हो गए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोई डेलीगेशन आया, मुज़ाकरत हुई है, कहाँ तक बात पहुँची है? हाँ जी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सीरियस मामला नज़र नहीं आता। हम तो सीरियस हैं और चाहे ये सर्दी के रातें टुटती हुए बाहर गुजार रहे हैं। हमारा एक ही मुतालबा है, जितने भी हमारे मुश्किल मुलाजमीन हैं, डिलीवरी मुलाजमीन, इनको मुश्किल किया जाए। क्या लगता है आपको, गवर्नमेंट आपसे बात क्यों नहीं करना चाह रही? ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है ना कि वो बात क्यों नहीं करना चाहती। हमें 12,000 रुपये का जो है वो लॉलीपॉप दे दिया गया, जो कि हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। हम शादीशुदा हैं, बच्चों वाले हैं, हम अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे या फिर बच्चों को जो घर के यूटिलिटी बिल है वो पे करेंगे। तो इस तरह के मामला हैं। ये 12,000 में नामंजूर है। हमें रोज़गार चाहिए, जो मुस्तकिल हमारा रोज़गार है। 3,000 सीट्स पड़ी हमारी, वो हमें
अनाउंस करके लगाया जाए। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदे भी यहाँ पे मौजूद हैं ताकि बहुत शुक्रिया वकास आपका। शहर की ओपन मार्केट में सरकारी कीमत पर चीनी की फराहमी मुमकिन नहीं हो पा रही है। ओपन मार्केट में 50 किलो चीनी का थैला 9100 रुपए का फरोख्त हुआ है। होलसेल में चीनी की कीमत 182 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। मजीद जान लेंगे शहजाद खान अब्दाली से, बताइएगा। बिल्कुल, शहर लाहौर की ओपन मार्केट के अंदर जो मुकामी दानेदार चीनी है उसकी कीमत सरकारी कीमत के अकॉर्डिंग नहीं आ सकी। आज भी होलसेल मार्केट के अंदर जो 50 किलोग्राम चीनी का थैला है 9100 रुपये का फरोख्त किया जा रहा है और होलसेल में इसकी जो कीमत है वो 182 रुपये फी किलोग्राम है। परचून में इसकी कीमत 185 से 190 रुपये फी किलोग्राम जो है वो देखी जा रही है, जबकि हुकूमत की जानिब से चीनी की जो सरकारी कीमत है वो 179 रुपये फी किलोग्राम मुकर्रर की गई है। दूसरी जानब दरामदी चीनी की बात करें तो दरामदी चीनी की कीमत होलसेल में 174 रुपये है और वो परचून में सरकारी कीमत 179 रुपये पर दस्तयाब है। लेकिन जो सार्फिन हैं वो दरामदी चीनी खरीदने से इज्तनाब करते हैं और इस हवाले से मार्केट के अंदर एक मिथ पाई जाती है कि ये चीनी बारीक है, इसमें मिलावट है और इसकी मिठास कम है, इसकी जो ज़्यादा मिकदार है वो डालनी पड़ती है। लेकिन अगरचे इस बात में हकीकत नहीं है, लेकिन सार्फिन इस चीनी को पसंद नहीं करते और ये डिमांड कर रहे हैं कि मुकामी मार्केट की जो दानेदार चीनी है उसको सरकारी रेट पर फराहम किया जाए। क्रशिंग सीजन का आगाज हुए 2 दिन हो चुके हैं, 5 मिलें अभी तक जो है वो चली हैं और तो ये है कि हफ्ता 10 दिन के बाद ओपन मार्केट के अंदर जो नए सीजन की चीनी है वो आएगी और उसके बाद ही मुकामी चीनी की जो कीमतें हैं वो कम हो सकेगी। इस वक्त मुकामी मार्केट की जो चीनी है वो ओपन मार्केट के अंदर महंगी बेची जा रही है। जी शुक्रिया शहजाद। पंजाब हुकूमत की माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक टैक्सी स्कीम में शहरियों की दिलचस्पी। पंजाब हुकूमत का स्कीम की नवंबर के आखिरी हफ्ते में बैलेटिंग करने का फैसला सामने आया है। मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की स्क्रूटनी का अमल शुरू। इलेक्ट्रिक टैक्सी के हुसूल के लिए 28,000 से ज़ायद शहरियों ने दरख्वास्तें जमा कराई हैं। राव दिलशाद हुसैन इस हवाले से मजीद आगाह कर रहे हैं। जी राव दिलशाद। जी, पंजाब हुकूमत ने रवा माली साल के बजट में 1100 माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक टैक्सी जो है वो फराहम करने का फैसला किया था। इस हवाले से आपको बताएं कि पेशरफ्त ये हुई है कि इसमें शहरियों की बड़ी तादाद में दिलचस्पी सामने आई है। आपको बताएं कि मजमूई तौर पर 28,000 से ज़ायद जो एप्लीकेशंस हैं वो महकमा ट्रांसपोर्ट को इस हवाले से मौसूल हुई हैं और इस स्कीम में जो है वो दरख्वास्तें देने वालों के हवाले से आपको बताएं कि तमाम तर डाटा जो है वो अब स्क्रूटनी के मरहले में दाखिल हो चुका है और स्क्रूटनी के लिए बैंक ऑफ पंजाब को ये डाटा जो है वो फराहम किया जा रहा है। आपको बताएं कि इससे कबल जो है वो पैटर्न इसका वही होगा जो कि ई बाइक्स के हवाले से था और उस वक्त भी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन सामने आई थी जो कि बैंक्स के या मालियाती इदारों के डिफ़ॉल्टर्स थे। शहरी क्वालिफाई करेंगे, उनसे रब्ता किया जाएगा, उनमें डाउन पेमेंट्स जो हैं वो जमा करवाने की हिदायत की जाएगी। आपको बताएं कि डाउन पेमेंट्स जमा होने के बाद 3 से 4 माह में गाड़ी उनके हैंड ओवर कर दी जाएगी। आपको बताएं कि ये इलेक्ट्रिक टैक्सीज होंगी जो कि 300 से 400 किलोमीटर तक बैटरी पर और ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन। प्रॉपर्टी, मोटर व्हीकल समेत दीगर टैक्सेस महकमा एक्साइज ने पहले 4 माह में टैक्सेस की मद में रिकवरी का रिकॉर्ड हदफ हासिल कर लिया। महकमा एक्साइज ने माली साल के पहले 4 माह में 32 अरब 43 करोड़ का हदफ हासिल किया है। इस हवाले से जान लेंगे अली साही से, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज ने रवा माली साल में गुज़श्ता तमाम सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए रिकॉर्ड रिकवरी हदफ हासिल किया है और 32 अरब 43 करोड़ की प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स और दीगर जितने भी टैक्सेस इकट्ठे किए जाते हैं उसकी मद में वसूलियाँ की हैं। जबकि गुज़श्ता माली साल में 23 अरब 41 करोड़ का हदफ हासिल किया गया था। रवा माली साल में गुज़श्ता साल की निस्बत 9 अरब रुपये इजाफी वसूल किए गए हैं।
प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से बात की जाए तो महकमा एक्साइज की जानब से 15 अरब 32 करोड़ की वसूलियाँ की गई हैं। मोटर टैक्स की मद में 15 अरब का हदफ हासिल किया गया है। एक्साइज ड्यूटी की मद में 1 अरब 16 करोड़ रुपए की वसूलियाँ की गई हैं। और पंजाब भर में अगर बात की जाए तमाम रीजन्स की तो सबसे टॉप पर लाहौर रीजन है, जिसने प्रॉपर्टी टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और मोटर टैक्स की मद में 15 अरब से जायद की रकम इकट्ठी की है। रावलपिंडी रीजन दूसरे नंबर पे 3 अरब 89 करोड़ के साथ है, जबकि फैसलाबाद 3 अरब 11 करोड़ के साथ रिकवरी में खड़ा है। डीजी एक्साइज उमर शेर चट्ठा का कहना था कि अब चूंकि ग्रेस पीरियड खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया अली साही। पंजाब में स्मार्ट सेफ सिटीज़ के लिए 90 करोड़ 60 लाख की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। महकमे दाखिला ने सेफ सिटीज़ को सप्लीमेंट्री ग्रांट की इजरा के मामला महकमे खजाना को एहसाल कर दिया है। सेफ सिटीज में नई असामियों की तख्लीक और ऑपरेशन के लिए ये बजट मांगा गया है। अली रामे तफसीलात से आगाह करेंगे। जी अली रामे। महकमा दाखिला पंजाब ने महकमा खजाना को आगाह किया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट फौरी तौर पर सेफ सिटी अथॉरिटी को 90 करोड़ रुपए का बजट जो है वो जारी कर रही है। 90 करोड़ रुपए सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर मांगा गया था और इसमें 250 से ज़ायद की नई असामियों की तख्लीक थी और उसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट, जबकि 38 करोड़ रुपए का बजट जो है वो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए मांगा गया था। और ये सप्लीमेंट्री ग्रांट है जिस पर हुकूमत ने बाकायदा आगाह किया है महकमों को कि सप्लीमेंट्री ग्रांट ना जारी की जाए, लेकिन उसके बावजूद अब सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो अप्रूव की जा रही, क्योंकि ये लोगों की सेफ्टी के लिए था, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए था, तो लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसकी इजाज़त तो दे दी। अब महकमा दाखिला पंजाब ने महकमा खजाना पंजाब को आगाह किया कि फौरी तौर पर यह बजट सेफ सिटी को दिया जाए। 38 करोड़ रुपए का जो बजट है जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के ऊपर खर्च किया जा रहा है, उसमें कुछ IPV जो कैमराज हैं उनकी नई साइट्स हैं उनका इंतखाब किया जा रहा है और साथ ही मेंटेनेंस का काम जो है वो किया जाएगा। और जो नई असामियों की तख्लीक के हवाले से 250 नई असामियाँ तख्लीक की जा रही हैं और उसके लिए बजट जो मांगा गया 50। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, पुरानी सरकारी इमारतों की हालत बेहतर करने का फैसला, इमारतों की मुरम्मत के लिए 80 करोड़ जारी किए गए हैं। महकमे खजाना ने बजट महकमे CNW को जारी किया है। महकमे खजाना ने मिडल देहातों के लिए भी बजट जारी कर दिया। इस हवाले से जान लेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर से बताइएगा। हुकूमत पंजाब ने पुरानी सरकारी इमारतों की बहाली का फैसला किया है और पुरानी सरकारी इमारतों की रिपेयर एंड मेंटेनेंस का फैसला किया गया है। इस हवाले से महकमा खजाना ने 80 करोड़ रुपये जो जारी किए हैं ताकि जो पुरानी सरकारी इमारतें हैं उनकी रिपेयर और मेंटेनेंस की जा सके। ये महकमा CNW को बजट जारी किया गया है कि जितनी भी सरकारी लाहौर शहर में या सूबे में जो पुरानी सरकारी इमारतें हैं उनको असल हालत में बहाल किया जाए, उनकी रिपेयर की जाए, उनकी मरम्मत की जाए, उनको जो भी उनका सरकारी जो काम है उनका वो करना है वो किया जाए। ये CNW को 80 करोड़ रुपये जो है महकमा खजाना ने जारी कर दिए हैं, जबकि महकमा खजाना ने महकमा बल्दियात को मॉडल विलेज प्रोग्राम के लिए 7.3 अरब रुपये जारी किए हैं। ये मॉडल विलेज जो पूरे पंजाब में बन रहे हैं, इनमें जो सीवरेज बनेंगे, सड़कें बनेगी, स्ट्रीट लाइट बनेगी और दूसरे जो बल्दियाती जो सिविक काम है वो होंगे और सोलंग लगेंगे, नालियाँ पुख्ता होंगी और सीवरेज बनेगा और स्ट्रीट लाइट लगेगी, सड़कें बनेगी और जो बल्दियाती इदारे जो है वो काम करेंगे। इसके लिए 7.3 अरब रुपया जारी किया गया है। ये महकमा बल्दियात को महकमा खजाना ने जारी किया है ताकि जो मॉडल विलेज प्रोग्राम है उसको बर वक्त मुकम्मल किया जा सके। और बहुत शुक्रिया। शहर में कितनी मसाजिद फ़ाल हैं, ज़िला इंतज़ामिया ने सर्वे शुरू कर दिया। सर्वे शहर की तमाम 10 तहसीलों में जारी है। मस्जिद की गुंजाइश, मकतबा फ़िक्र, मुकम्मल पता और कमेटियों की तफसील जमा की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में खुसूसी टीमें फील्ड में मसरूफ नजर आती हैं। ताहिर जमील हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी ताहिर। जी बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से शहर की मसाजिद का अब डाटा इकट्ठा किया जाएगा। सूबाई दारुल-हुकूमत में कितनी मसाजिद हैं और कितनी फ़ाल हैं, ये इस सर्वे में ये तमाम मालूमात जमा की जाएंगी। इसके साथ साथ ये मसाजिद किस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती हैं, इमाम मस्जिद का क्या इसमें किरदार है, इसके साथ साथ मस्जिद कमेटियाँ जो हैं उनका क्या किरदार है, मसाजिद की गुंजाइश कितनी है, इनका एड्रेस क्या है, किस इलाके में ये हैं और किस तहसील में ये कितनी मसाजिद हैं, ये तमाम डेटा अब इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया है। ये तमाम 10 तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में ये डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। सर्वे टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं और ये टीमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ साथ यूनियन कौंसल सेक्रेटरीज और महकमा पुलिस पर मुश्तमिल हैं। मुख्तलिफ मसाजिद का इसमें डाटा इकट्ठा किया जाएगा और इस सिलसिले में
जो डाटा जो है ये ना सिर्फ आइमा कराम का जो वजीफ़ा है उसके काम आएगा, बल्कि दीगर मकासद के लिए और दीगर इंतज़ामी अमूर के लिए भी इस डाटा को बाद में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस हवाले से 2016 में भी एक ज़िलाई कमेटी बनी थी डिस्ट्रिक्ट मॉस्क कमेटी के नाम से, लेकिन वो महज 50 मसाजिद का डाटा उसमें इकट्ठा हो सका था और ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक शहर में लगभग 5000 के करीब मसाजिद मौजूद हैं जिनका अब प्रॉपर डाटा किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर। वफाकी हुकूमत का प्रीपेड मीटरिंग प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। प्रोजेक्ट के तहत सारिफिन को कार्ड के जरिए बिजली की कीमत अदा करना होगी। प्रीपेड कार्ड में बैलेंस करवाकर सारिफिन बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से प्रीपेड मीटरिंग प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया गया है, जिसके बाद सार्फिन को बिजली के बिलों की अदायगी से छुटकारा मिल जाएगा। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि विफाक ने एक मरासला लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत बिजली की दीगर तकसीमकार कंपनियों के सरबराहान को अरसाल किया है और इसमें साथ कहा गया है कि प्रीपेड मीटरिंग प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत सार्फिन को कार्ड्स दिए जाएंगे और उन कार्ड्स में बैलेंस करवाने के बाद वो बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसी तनाजुर में जदीद मीटर्स की तनसीब की जाएगी और उस मीटर की तनसीब के बाद सार्फिन को मुख्तलिफ बैंक्स में जाकर या किसी और जगह पर जाकर बिजली का बिल जमा नहीं करवाना पड़ेगा, बल्कि एडवांस में अपने बिजली का जो इस्तेमाल होगा उसकी अदायगी करना पड़ेगी और मुख्तलिफ मकामात से जाकर वो इस कार्ड में अपना बैलेंस रिचार्ज करवाएंगे और जितना बैलेंस होगा उसके मुताबिक वो बिजली इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर बैलेंस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद खुदकार तरीके से उन सार्फिन की बिजली मुनक़ता कर दी जाएगी, लेकिन जैसे ही जानिब से बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिप्रा आपका। शहर में ग्राउंड वाटर रिचार्ज व्हील्स बनाने का बड़ा मंसूबा। गुलबर्ग के इलाके में 3 रिचार्ज व्हील्स फ़आल कर दिए गए। इस हवाले से जान लेंगे मज़ीद। दौरान आप से बताइएगा। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी हाउसिंग नूर बिन मेंगल की हिदायत पर अब लाहौर शहर के अंदर वाटर रिचार्जेबल जो टैंक्स हैं वो बनाए जा रहे हैं और ये रिचार्जेबल वेल जो हैं ये लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बनाए जाएंगे। अभी लाहौर से इसका आगाज़ किया गया। लाहौर में कामयाबी की सूरत में इसको लाहौर से बाहर दीगर अजला में भी कामयाब किया जाएगा। लाहौर शहर के अंदर लिबर्टी राउंड अबाउट पर बात की जाए, मराता वली रोड पर बात की जाए, यहाँ पे अब इसका आगाज़ किया जा चुका है। 2 से 3 रिचार्जेबल वेल जो हैं वो बड़ी कामयाबी से मुकम्मल किए जा चुके हैं और बाकियों पे काम जारी है। अगर बात की जाए इसकी कैपेसिटी की तो 8000 गैलन यौमिया ये पानी जो है वो ले सकता है। और अगर बारिशी पानी जो कि पहले कीमती पानी गटरों में और दीगर ड्रेनेज सिस्टम में बहा दिया जाता था, अब वो ज़ेरे ज़मीन वाटर टेबल को रिचार्ज कर सकेगा। ये एक बहुत अच्छा और मॉडर्न प्रोजेक्ट है। अगर इसको वास्ता एग्जीक्यूट करने में बेहतर तरीके से कामयाब हो सके। इसके 2 पार्ट्स हैं। एक में तो इसकी एग्जीक्यूशन हो रही है, दूसरे में जब बारिशें होंगी, मानसून का नेक्स्ट सीज़न आएगा, तो ये पानी को किस तरह अपने अंदर जो है वो ले सकेगा। और ये जो वासा दावा कर रहा है कि 8000 गैलन पानी जो है वो अपने अंदर लेकर। बहुत शुक्रिया दुर्नायाब। महकमे रेलवे में स्लीक परेड खत्म। रेलवे आमदनी में इजाफा होने लगा। रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से आमदनी से मुतालिक रिपोर्ट मुरतब कर ली गई। तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। जी सईद। जी बिल्कुल, महकमा रेलवे में स्लैक पीरियड है वो उसका खात्मा है। वो होने के बाद रेलवे की जो आमदनी में इजाफा है वो देखने में नज़र आ रहा है। और अगर बात करें अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के हवाले से, तो अक्टूबर के अंदर महकमा रेलवे को जो है आमदनी में बेहतरी है वो नज़र आई है। इस वजह से लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने एक रिपोर्ट है मुरतब की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में रेलवे को मुसाफिर की टिकटों की कीमत में जो आमदनी थी वो 3 अरब 79 करोड़ 10 लाख 40 हज़ार रुपये है वो हासिल हुई थी। जबकि अगर बात कर लें सितंबर की, तो सितंबर में 3 अरब 4 करोड़ 87 लाख 76 हज़ार रुपये आमदनी है वो रेलवे को जो है वो हासिल हुई थी। जबकि अक्टूबर के अंदर मुसाफिरों की तादाद में बेहतरी की वजह से जो आमदनी में इजाफा है वो देखने में नज़र आया है, जिसमें अक्टूबर के अंदर आमदनी थी मुसाफिर की टिकटों की कीमत में वो 4 अरब 68 करोड़ 55 लाख और 21 हज़ार रुपये है वो हासिल हुई है। और ज़राए का ये कहना है कि रवां माह नवंबर के अंदर भी मज़ीद ट्रेनें में इजाफा होने और रूट बहाली के बाद जो स्लैक पीरियड ख़त्म होने से जो मुसाफिर तादाद है वो इसमें बेहतरी आई है, जिसमें जो 4 अरब से भी जो आमदनी है वो मज़ीद बेहतर होने का शवाहिद है वो सामने आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद।